सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूधी में चिकित्सक और नर्स द्वारा डिलीवरी के लिए आई एक दलित महिला व उनके परिवार वालों के साथ मारपीट करने तथा गाली गलौज कर कई घंटे तक थाने में बिठवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को शिकायती पत्र और कुछ वीडियो फुटेज भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मिली जानकारी के अनुसार फूलमती देवी उम्र 28 वर्ष पत्नी अमरजीत आनंद गर्भवती थी, जिसे 28 अगस्त को प्रसव पीड़ा के बाद सरकारी अस्पताल सीएचसी में भर्ती कराया गया। 29 अगस्त को प्रातः 6:47 पर फूलमती को लड़की पैदा हुई। 30 अगस्त को रूटीन चेकअप के लिए महिला चिकित्सक और नर्स आए थे। महिला की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए कुछ जांच कराने के लिए कहा गया। इस दौरान फर्श पर गिरा हुआ पानी और गंदगी देख चिकित्सक व नर्स ने फूलमती सहित उनके परिजनों को डांट फटकार लगाई और आगे से ऐसा ना करने की हिदायत दी। इतने में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम अंसारी वहां पहुंच गए। वे चिकित्सक और परिजनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। मामला बढ़ता हुआ चिकित्सा अधीक्षक ने पुलिस को बुला लिया। पीड़िता बोली, मैं विधवा और छोटे जात से हूँ, इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही और वो सब बड़े लोग हैं। मैं विधवा हूँ और मैं छोटी जाति की हूँ, तभी मेरी कोई नहीं सुनता। वे बड़े लोग हैं, हम सब लोग उनके लिए हैं, इसलिए उनका सब जगह पर सुनवाई होती है। एक 55 वर्षीय बुजुर्ग के साथ हुई बदसलूकी का दर्द है। बुजुर्ग सुकुमारी बताती हैं कि सरकारी अस्पताल में बहू डिलीवरी के लिए भर्ती थी। मेरे पोते ने थोड़ा पानी गिरा दिया था, बस इतनी सी बात के लिए नर्स और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम ने नीच गंदगी में रहने वाले नाली का कीड़ा ना जाने क्या क्या कहा। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो धक्का देकर भगाने लगे। लड़के ने विरोध किया और वीडियो बना लगा तो सभी लोगों ने मिलकर उसे पीटा, थाने में ले जाकर कई घंटे बिठवाया और फिर जबरदस्ती सुलह करवाई। ये घटना सच है या झूठ? अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड है, जिसे देखा जा सकता है। वृद्धावस्था में यही सब देखना बाकी था, ये पीड़िता का कहना है। आपको बता दें, घटना के बाद मैं सो नहीं पा रही हूँ। जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई तब से मैं ठीक से ना सो पा रही हूँ, ना रह पा रही हूँ और किसी से कोई बात भी नहीं कर पा रही। वृद्धावस्था में यही सब देखना बाकी रह गया था। आखिर हम सब से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसके लिए हमें इस तरह बेइज्जत किया गया? ये कहकर वृद्धा महिला रोने लगी। वहीं सुकुमारी ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर न्याय दिलाने की मांग की है। सीएमओ सोनभद्र अश्विनी कुमार से जब सेलफोन पर वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देवा के रहने वाले हैं, हम विधवा औरत हैं। हमारे पति बहुत पहले गुजर चुके हैं। हम भोला प्रसाद की पत्नी हैं, लेकिन अपने किसी तरह हम अपना गरीबी में बाल बच्चा को हम पालन पोषण कर रहे थे। बहू मेरी डिलीवरी केस लेकर के हम 28 तारीख को गए। वहाँ बच्चा उच्चा हुआ 6 बज करके अथी में तो वहाँ रहे। फिर छुट्टी कराने के टाइम 29 तारीख को हम जब अस्पताल में गए तो पानी गिराने के नाम पर स्टाफ नर्स और हमारे आलम सर आए और पानी क्यों गिराई, गंदगी क्यों फैलाई? तुम लोग गांव के हो और तुम लोग बदतमीज हो, तुम लोग गंदगी में रही हो, गंदगी की हो। ये अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं है। गाली फकड़ देने लगे। हम साफ कर दे रहे हैं सर, बच्चे लोग गिरा दिए, आए थे बच्चे तो गंदा कर दिए, हम साफ कर दे रहे हैं। इसी पे हमको धक्का देने लगे, हमको गाली देने लगे और नीच उचमार और गंदा लोग कह करके हमको बहुत ज्यादा डांटने फटकारने लगे। हमको धक्का दे करके जल्दी से उतरो, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो, हमारे मरीज के उठा करके और तो मरीज को हमारे हाथ पकड़ करके बच्चा हुआ है और बच्चा उनको नहीं कुछ हुआ, उठा करके हाथ बेड पर से हाथ पकड़ करके नीचे उसको फेंक दिए। बच्चा तो हमको तो ढकेलते हुए और दूध झापड़ हमको मरबो किए कि जल्दी से नीचे उतरो और जल्दी से भागो यहाँ से। और तुम्हारे लोग जैसे गंदगी में तुम लोग पली हो, गंदगी करने यहाँ आई हो। इसी में हमको जब वो ढकेल रहे थे, मार रहे थे, तो मेरा बेटा दौड़ा। महिला पर क्यों आप हाथ उठाए और काहे हाथ उठा रहे हैं? हम अथी कर रहे हैं, हम साफ कर देंगे। काहे महिला को मार रहे हैं? मेरी माँ को मार रहे हैं, मेरी पत्नी को बेड से उतार करके फेंक दिए। ऐसे नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब, ऐसे तब तक मेरे लड़के को भी दौड़ करके मारने लगे।
मारने लगे और मेरा बेटा वीडियो किया था और वीडियो किया, फिर उसको मरबो किए, हमको भी धक्का दिए, बहू को भी धक्का दिए, धक्का दे करके नीचे हमको उतारे और आए, प्रशासन को बुलाए, प्रशासन आया, मेरा बेटा को ले गया और ले जाने के बाद वहाँ 2-3 घंटे बैठाया गया और माफी उफी मंगवा करके, उल्टा डरवा धमका करके माफी मंगवा करके मेरे बेटे को किसी तरह छोड़ा गया। और हमारे साथ बहुत बड़ा आलम डॉक्टर इतना अथी किए, इतना कि छोटा लोग भी, जो जाहिल जपाट लोग होते हैं, वो भी इतना इस तरह के काम नहीं कर सकते, जो कि हमारे डॉक्टर साहब इतना बड़ा डॉक्टर रहते हुए भी हमको मारे, हमको इस उम्र में मारे, हमको उठा करके झटक दिए थे और हम किसी तरह संभले और तो संभलने के बाद मेरा बेटा को भी मारे, जो कि पुलिस के द्वारा मेरे मोबाइल में, बेटा मोबाइल क्यों किया था, उस मोबाइल को डिलीट पुलिस किया है, पुलिस किया और 2-3 घंटे के बाद मेरे बेटे को छोड़ा गया। अब इसमें हमारा क्या होगा? हम तो विधवा खुदे हैं, हमारे पास कोई आगे है न पीछे है, न मेरे पास कुछ पैसा है जो कि हम कुछ कर सके। हमारे लिए जो भी कुछ है, सब कोई बाप है, सब कोई भाई है, जो हमारे अगल बगल हैं, जितना लोग हैं, सब मेरे हैं, मेरे मान सम्मान है और इज्जत पर जो मेरा साथ देंगे कि मेरा और इज्जत को डूबे देंगे। हम सबके सामने हम सबको विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको न्याय दिलाएं और न्याय दें और उनको हकीकत पता करें और सीसी कैमरा खुद खुलवा करके देखें। वो सब जितना भी वो कुछ किए हैं सब सामने आ जाएगा। हम झूठ बोल रहे हैं ना, हम कुछ करने, मेरा कोई पावर नहीं है कि डॉक्टर साहब को, बड़े लोगों को हम कुछ बिगाड़ सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास कुछ नहीं है, सबके प्रार्थना कर रहे हैं कि विनती। मेरा नाम अमरजीत आनंद है। हमारी पत्नी का डिलीवरी 28 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हुआ, जिसमें हम लोग 28 तारीख को अपनी वाइफ को हम लेकर गए। 29 तारीख को डिलीवरी 6:47 पर हुआ। हमारा 30 तारीख को हम लोग डिस्चार्ज करवाने वाले थे, जिसमें हुआ क्या कि जो निरीक्षण करने के लिए ये मैडम आई श्वेता सिंह और उसके बाद फिर एक स्टाफ नर्स और आई साथ में, तो बेड के नीचे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था। तो उस बात को लेकर मैडम ने थोड़ा सा ये बोला कि ऐसा कि इस तरह से गंदगी रखे हो, तुम गंदे नाले में रहते हो, और भी अभद्र बात का प्रयोग किया। तो इसमें हमने बोला कि ऐसा है कि मैडम देखिए, हम गलती से हो गया है, बच्चे गिरा दिए हैं, उसको हम खुद स्वयं साफ कर दे रहे हैं। तो उस बात को लेकर और विवाद बढ़ा दिया गया कि रुको, तुम पढ़े लिखे हो, बहुत ज्यादा समझदार बन रहे हो, तुम लोग घमंड में अभी तोड़ रहे हो। तो हमने कहा कि मैडम, हम आपसे क्या बात कर दिए कि आप घमंड तोड़ने की बात बोल रहे हैं, तो तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो। तो फिर तुरंत उन्होंने शाह आलम को फोन किया। डॉक्टर साहब ऊपर आए, जिस तरह से ही आते हैं, आने के बाद तुरंत वो हमारे ऊपर पहले हावी होते हैं, हमको पहले गाली गलौज का प्रयोग करते हैं कि तुम यहाँ पे गुंडाई कर रहे हो, रुको मैं तुम्हारा भी गुंडाई डालता हूँ गाड़ में। उसके बाद फिर हुआ क्या कि मेरी मम्मी उनको समझाने की जब कोशिश करने लगी तो उनको भी धक्का देके घसीटते हुए अंदर लेके गए। और मेरी वाइफ जो बेड पे बच्चे को लेकर थी, बच्चे को जैसे ही गोद में ली होगी उसी तरह से डॉक्टर साहब ने मेरी पत्नी को भी धक्का दे दिया। पत्नी को जब धक्का दिया तो उसके बाद हमने उनका थोड़ा सा विरोध किया कि डॉक्टर साहब, आप इस तरह से पढ़े लिखे हैं और आप अधिकारी हैं और आप इस तरह से मरीज के साथ कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको तुम समझाओगे, तुम ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो, चल आओ, चल तुमको मैं बताता हूँ। तो हमको धक्का मारते हुए वे बाहर आए और फिर पुलिस प्रशासन को भी फोन किया गया। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंची और जब प्रशासन जब पहुंचता है नीचे, तो हमारे लोग की बात कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि सभी भी जितने भी हॉस्पिटल में थे सब वहीं के स्टाफ थे, सब डॉक्टर साहब के फेवर में थे और पुलिस भी उन्हीं के फेवर में थी। पुलिस भी हम लोग को नीचे जब जाने के बाद कि 5 नंबर रूम पे चलो, अब तुम लोग का समझाएंगे, तुम लोग तो गए, तुम लोग जेल गए, तुम लोग अब बच नहीं सकते। सबको हम लोग को फिर धक्का देके 5 नंबर वार्ड नंबर 5 में लेके गया गया। और उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग 5 नंबर पे दाखिल होते हैं, पुलिस भी हम साथ में रहती है। फिर पीछे से आते हैं संदीप सिंह आते हैं, हमको खींच के एक तमाचा मारते हैं और जैसे ही दूसरा का तमाचा मारते हैं उस हिसाब से फिर तुरंत पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। तो हमने कहा कि पहले आप गलती जान लो, लेकिन वो सुनते नहीं है, फिर हमको गाली का प्रयोग वो भी करते हैं। फिर
हम लोग को वहाँ से पुलिस पकड़ता है हमको, और हमको पकड़ने के बाद थाने में लेके जाती है। थाने में हमको 3 घंटे बैठाया गया। 3 घंटे बैठा के उसके बाद फिर हमको भी वहाँ पे डराया धमकाया गया। हमको गाली का भी प्रयोग किया गया कि माधव जो तुमने बोला होगा। और उसके बाद फिर हमारे भाई को बुलाया गया। हमारे भाई पे भी शक किया जा रहा था कि तुम भी शामिल हो, तुमको भी मैं बंद करूंगा। फिर हमने समझाया कि मेरा भाई नहीं था, तो मेरे भाई से कागज मंगाया गया और कागज से उन्हीं से लिखवाया गया कि मैं सुलह करता हूँ, कि क्या कहते हैं कि हमारी ही गलती है, डॉक्टर साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर हमसे अगर फिर दोबारा अगर गलती होती है तो हम इसके हकदार हैं, हमको जो सजा होना होगा हमको दे दीजिएगा। और इस तरह से हम लोग को मान लीजिए दबा कर और भाई को डरा कर समझौता करा के हमको छोड़ दिया गया। और 3 घंटा के बाद, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये अधिकारी जो मान लीजिए पद पे हैं, आज हमारे साथ हुआ, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर साहब हैं, आज हम लोग के साथ कर चुके हैं। और ऐसे भी तमाम कितने भी मरीज हैं क्योंकि आते हैं और मान लीजिए उनके साथ अगर कोई घटना होता है तो वो उठ के बोल नहीं पाते। इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो दबे रहते हैं, गरीब है, उनका कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन इसी तरह का अगर हाल रहा तो आगे चल के इनको बढ़ावा मिलेगा और ये किसी के साथ भी कर सकते हैं। हम इतना बस चाहते हैं कि हमारी माँ के साथ, हमारी पत्नी के साथ या हमारे साथ जो भी मिसबिहेवियर हुआ है उसका मान लीजिए संज्ञान लेते हुए, जो सीसीटीवी में भी कैद है, हमारे पास भी कुछ फुटेज है, इसको मिलान करके जो सत्यता है उसकी जांच कराई जाए और उचित सूचित कार्रवाई करा जाए। हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है उसका मैं न्याय का गुहार करता हूँ। जो भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी या हमारे जो मानभोर लोग हैं उनका सहयोग हमको चाहिए, या हमारे परिवार को जो उत्पीड़न हुआ है उसकी हम अवहेलना करते हैं। और हम हाथ जोड़कर एक ही विनती करते हैं कि जो हम लोग के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं।